कि आपको लगता है फॉर रियल एस्टेट ब्लॉकचेन कैन बी अ बेस्ट फिट, ब्लॉकचेन एक अच्छा ऑप्शन है रियल एस्टेट के लिए? आप समझ लीजिए हम 17 लाख रुपीस पर पर्सन सेंड किया, मैं इंडियन रुपीस में बताएंगा बिकॉज टू इजीली अंडरस्टैंड, राइट? सो अ पर्सन इन्वेस्टेड 17 लाख रुपीस, एक 17 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है, राइट? एंड ही इज गेटिंग रेंट of 60,000 rupees per month. Is it possible to invest 17 lakhs rupees and get a return of 60,000 rupees? Legal way. No. Right. So this is the power of fractionalization. आजकल रियल एस्टेट में बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, राइट? सो बहुत सारे फ्रॉड चलता है, किसी का तो प्रॉपर्टी किसी के नाम से चढ़ जाता है. सो ये सब प्रॉब्लम्स को फुल प्रूफ बनाने के लिए ही ब्लॉकचेन वेरी यूटिलाइज होने वाला है. Hello people, you're watching Z and I'm Ayushi with you. रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया गया है. इसी प्रोसेस में रेलको ने भी अपने प्रोसेस में एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी स्टेप उठा लिया है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट एंड ब्लॉकचेन. हम इस बारे में ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा जानकारी लेंगे रेलको के बारे में भी और ब्लॉकचेन के बारे में भी. तो चलिए शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं हमारे आज के शो पर रेलको के CEO मिस्टर सतीश कुमार का. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन द शो. थैंक यू सर. स्टार्टिंग विद रेलको, आई वांट टू नो रेलको क्या है, काम कैसे करता है एंड हाउ दे आर एक्चुअली इंटीग्रेटिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन दिस. राइट. सी, नॉर्मली जो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन है, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज हैव अ फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, राइट? तो वो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन को डिजिटलाइज बनाते हैं हम, सो विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन. तो ये ब्लॉक डिजिटलाइज होने के बाद सो इट हैज टू बी सिक्योर्ड, राइट? इट हैज टू बी सिक्योर्ड एंड मोर ट्रांसपेरेंट. उस चीज के लिए ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हम यूटिलाइज करते हैं. ऑलराइट, व्हिच इज गुड. सर, वन क्वेश्चन आई हैव कि आपको लगता है फॉर रियल एस्टेट ब्लॉकचेन कैन बी अ बेस्ट फिट, ब्लॉकचेन एक अच्छा ऑप्शन है रियल एस्टेट के लिए? ऑफ कोर्स यस. अभी सी, आजकल रियल एस्टेट में बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, राइट? सो बहुत सारे फ्रॉड चलता है, किसी का तो प्रॉपर्टी किसी के नाम से चढ़ जाता है. सो ये सब प्रॉब्लम्स को फुल प्रूफ बनाने के लिए ही ब्लॉकचेन वेरी यूटिलाइज होने वाला है. फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टीज का एक बार डिजिटलाइज होने के बाद ये ट्रांसपेरेंसी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर एंड मोर सिक्योर. ये सिक्योर कैसे बन जाता है? ये डिसेंट्रलाइज्ड है. अभी समझ लीजिए एक प्रॉपर्टी है 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ का टोकनाइज बन जाता है. एंड वंस इट इज टोकनाइज्ड, नो वन कैन चेंज इट. उस डेटा को नो वन कैन चेंज इट. ऑलराइट. सो इसी के वजह से ब्लॉकचेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिकल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज. ऑलराइट. व्हेन वी टॉक अबाउट दीज जार्गन्स, जब हम इस तरह के कठिन शब्दों की बात करते हैं, देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. करेक्ट. आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट ऑल्सो. और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं पहले तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा है और उसका रियल एस्टेट में कैसे यूज़ किया जा सकता है. राइट. सी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, वो कोड पे ही लिखा हुआ रहता है, प्री डिफाइंड. अभी समझ लीजिए एक आपका और मेरा एक टर्म्स एंड कंडीशंस है ना. Alright. वो टर्म्स एंड कंडीशंस हम प्री डिफाइंड कर देता है. अभी एक बायर और एक सेलर के ट्रांजैक्शन को ऑटोमेट कर जाता है मीडिएटर के बिना. अभी फॉर एन एग्जांपल, आप मेरे एक बायर हो, मैं एक सेलर हूँ एक प्रॉपर्टी का. आप मेरे को एक प्रॉपर्टी सेल करने वाला हूँ, मैं एक परचेस करने वाला हूँ, राइट? सो ये चीज़ को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेट कर देता है. सो ऑटोमेट करने के वजह से ये इंटरमीडिएटर को सॉल्व कर देता है. देयर इज नो इंटरमीडिएट इन बिटवीन. सो दिस इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस. और ये कोड पे ही है दैट इट कैनॉट बी बग्ड और कुछ हैक वगैरह नहीं कर सकता इसको. Alright, sir. This is very good to know, and you explained it in a very beautiful manner. That's kudos to you for this. मेरे को ये जानना है, sir, when we talk about blockchain, when we talk about smart contracts and everything, एक चीज़ जो है वो हर इंसान के दिमाग में होती है, whether it's a buyer, whether it's seller, is data privacy. How blockchain actually ensure this? Blockchain कैसे इस चीज़ को इंश्योर कर देता है कि हाँ डेटा प्राइवेसी है जो वो बरकरार रहेगी, रहती है? राइट. कैसे? सी, फॉर एग्जाम्पल, ब्लॉकचेन के एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. ब्लॉकचेन क्या है? सी, ब्लॉकचेन डेटा को, जो ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को एक ब्लॉक्स में स्टोर होता है मल्टीपल कंप्यूटर्स में.
राइट एंड उस स्टोर होने के पहले उस डेटा को एनक्रिप्शन रहता है. सो हम रेलको क्या करता है, जीरो नॉलेज प्रूफ बोल के एक नया वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है. वो डेटा को एनक्रिप्ट करता है. एक बार उसको एनक्रिप्ट करने के बाद बायर और सेलर को ही पूरा डेटा पूरा डेटा दिख जाता है. जो अदर पीपल्स को वो देखना चाहता है, वो सिर्फ ट्रांसैक्शन को दिखता है बट डिटेल्स नहीं दिखेगा. राइट. सो इधर एनक्रिप्शन और एआई हम यूटिलाइज करके डेटा को सिक्योर करता है. ऑल राइट सर, वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन सर. अभी आप जब जवाब दे रहे थे तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, टोकनाइजेशन. मुझे ये जानना है कि टोकनाइजेशन रेलको के मॉडल में कैसे काम कर रहा है. राइट. सी, टोकनाइजेशन इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. अभी समझ लीजिए एक टोकनाइजेशन के वजह से फ्रैक्शनल ओनरशिप बन जाता है. अभी एक आम इंसान लाइक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन हैज़ टू इन्वेस्ट 10,000 रुपये. समझ लीजिए आपके पास एक 10,000 रुपये ही है. राइट. वो 10,000 रुपये आप कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाएगा? नहीं, we can rent it but can't buy anything Right. or invest. So this is possible through tokenization and digitalization. Very simple. Even a normal person can invest in a property legally and utilize that. The appreciation है, property का appreciations रहता है, rent रहता है, so they can benefit out of it. Good sir. Back to me as a buyer and you as a seller thing. मेरा रेलको से और आपसे ये सवाल है सर कि अगर कोई क्लाइंट अपनी ट्रांजैक्शन को लेके सिक्योर ट्रांजैक्शन को लेके कंसर्न है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करा जाए, क्या करा जाए, वेदर टू ट्रस्ट इट और नॉट, आप उसे कैसे समझाओगे फिर? नॉर्मली हम पहले ब्लॉकचेन कैसे सिक्योर रहता है वो हम लोगों को समझाता है. लाइक पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो भी है हम उनको बताएंगे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है वो भी हम बताएंगे. एंड सेकेंड थिंग, हम रेगुलर ऑडिट्स करता है, कंपाइलेशन करता है विथ 2-factor ऑथेंटिकेशन लाइक एनक्रिप्शंस. ये सब हम समझाएंगे लोगों को दैट दिस is much more secure than the traditional way of doing the transaction between the properties. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो रियल एस्टेट फर्म्स यूज़ कर रही हैं उनमें, तो आपको क्या लगता है कि ब्लॉकचेन को रियल एस्टेट के साथ मिक्स करके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स एक्चुअली? See, drawbacks in the sense when it comes to India. अभी इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी अभी तक रेगुलेशन नहीं है. देयर आर ओनली सर्टन थिंग्स लाइक टैक्सेशन एंड सर्टन रेगुलेशंस है. सो इस चीज़ को और रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम चाहिए. वेरेज दुबई, यूएस, यूके, ये सब इस जगह पे ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज जो भी है ये रेगुलेट हो चुका है. इंडिया इट्स एमर्जिंग. अभी इट इज़ कमिंग ऑन with give new regulation body. So ये regulation body के साथ हम काम करना, it is little bit of tricky, challenging you can say, right? ये एक बहुत बड़ा issue है for Relco. And second thing, awareness. So people को इस product और इस technology के बारे में लोगों को awareness नहीं है. So these are the two things that we are facing challenges, but in period of time we think it will be more available to the normal people. Do you think कि इंडिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी इमर्ज हो जाएगी आने वाले 10 सालों में? Of course, yes. See, now आज Reserve Bank has launched their own cryptocurrency. Even DRDO is utilizing blockchains. See, blockchain technologies are utilized in majority places. आज आप जाइए blockchain.gov.in, right? See, you know, government, that's a government website, right? gov.in. gov.in. So उसमें आप जाके देख सकते हैं how blockchains are being utilized today, right? So the government has no choice to utilize this technology because this is the most secured platform known to the mankind. So this is the only platform you can make sure it is more decentralized and more secured. True that, sir. अभी हमने ड्रॉबैक्स की बात कर ली, अब थोड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं.
एक रियल एस्टेट फर्म जो कि ब्लॉकचेन में डील कर रही है, ऐसी फर्म में, ऐसी यूनिक फर्म में काम करने में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट क्या होता है? सी इट इज़ चैलेंजेस को सॉल्व करना, टैकल करना, दैट इज़ द मोर एक्साइटिंग थिंग इधर. एंड लाइक इस टेक्नोलॉजी को और आगे कैसे लेके जाएंगे, बिकॉज इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चैलेंजेस कम्स टू फेस न्यू चैलेंजेस, न्यू एक्साइटिंग कम्स, राइट. सो चैलेंजेस को कैसे कैसे हम फेस करते हैं, वैसे वैसे हम एक्साइट होते जाएंगे. सो हम नॉर्मली दुबई में हम एक पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट भी किया है ऑलरेडी. सो सून वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू अ पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ गोवा गवर्नमेंट इन इंडिया. तो दुबई वाले प्रोजेक्ट का सर आउटकम कैसा था? मतलब आपको क्या लगता है वहाँ पे रिएक्शन कैसा था? दुबई में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, दुबई में वेरा बोल के एक सेपरेट लाइसेंसिंग सिस्टम है ओनली फॉर क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन. ऑलराइट. राइट, लाइक हाउ टुडे यूएस में टॉज बोल के एक नया आप न्यूज़ में वगैरह देखा रहेगा. सो ये जो चीज़ है दुबई में ऑलरेडी गवर्नमेंट लाइसेंसिंग सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एज वेरा. राइट. सो हम दुबई में एक स्मॉल कॉन्सेप्ट हमने ट्राई किया था, दैट इज़ द प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ अराउंड 3.5 crores. हम वो प्रॉपर्टी को हम लोगों ने परचेस करके उसको फ्रैक्शन किया है, उसमें 18 ब्लॉक्स बना दिया है. राइट, 18 ब्लॉक्स बना दिया है. 18 ब्लॉक्स बनने के बाद वी सोल्ड दैट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इट्स अ फ्रैक्शनल सेल. फ्रैक्शनल करने के बाद हम 18 पीपल को वो प्रॉपर्टी को सेल किया है विद द यूज ऑफ ब्लॉकचेन एंड फ्रैक्शनल ओनरशिप. ये फ्रैक्शन करने के वजह से इसको बोलते हैं रॉ रियल वर्ल्ड एसेट. राइट. सो इस जो टोकनाइजेशन जो पहले बताया ना, वही चीज़ है. सो आप समझ लीजिए हम 17 लाख रुपीस पर पर्सन सेंड किया. मैं इंडियन रुपीस में बताएंगा बिकॉज टू इजीली अंडरस्टैंड. राइट. सो अ पर्सन इन्वेस्टेड 17 लाख रुपीस, एक 17 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है. राइट. एंड इज गेटिंग रेंट of 60,000 rupees per month. Is it possible to invest 17 lakhs rupees and get a return of 60,000 rupees? Legal way? No. Right. So this is the power of fractionalization. Right. So हम लोगों ने क्या किया, उधर Zento Travels and Tourism है, which is a US based company है. वो कंपनी के साथ हम टाई अप किया है उस प्रॉपर्टी को. एंड उधर US क्लाइंट्स एंड US टूर्स एंड ट्रैवल्स उधर आ जाएगा. दे प्रोवाइड 2,000 रुपीज पर ब्लॉक पर डे. सो एज पर इंडिया, सो इट इज अराउंड 60,000 रुपीज per month. So people who have invested 17 lakhs rupees, the property is registered under his own name, where he can verify it from the government portal. Government portal में check कर सकते हैं whether the property belongs to him or not. Number 1. Number 2, appreciation. Property का price तो बढ़ते जाएगा. Number 2 is appreciation. Number 3 is rent. So समझ लीजिए 18 blocks, एक blocks को 2,000 rupees, so monthly 30,000 rupees. So he makes around 60,000 rupees per month. So this is the power of fractionalization. Even I'm interested now. So this is how it is. So ये चीज़ ही हम इंडिया पे लेके आना चाहता हूँ. All right, sir. Very well said and very insightful also. मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है सर कि अब बात कर लेते हैं रेलको की थोड़ा. आप रेलको को 5 साल में कहाँ पर देखते हैं और आपको क्या लगता है ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं एकदम भरोसेमंद बनाने के लिए ट्रांजैक्शंस को, और एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है ये बहुत ज़्यादा, ये कितना उसमें इफेक्ट कर पाएगा? मतलब इतना हेल्पफुल होगा आपको 5 साल में जो आप अचीव करने, जो गोल आपने अचीव करने का प्लान किया है उसमें? सी ब्लॉकचेन, रियल एस्टेट में ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट करने में हम फोर फ्रंट रहना चाहता है. एंड बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ को हम यूटिलाइज करके ये 5 years पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट भी इसको अच्छी तरीके से रेगुलेट हो जाता है. सो हम इस इंडस्ट्री में पहले ही आने के वजह से लोगों को ट्रस्ट लेके आ सकता है मार्केट में, एंड मोर ट्रांसपेरेंसी भी लोगों को लेके आ सकता है. सो दिस इज़ नया इंडस्ट्री को ये यूटिलाइज कर पाएगा ब्लॉकचेन को. सो ये 5 years पीरियड ऑफ टाइम पे हम यही गोल हम अचीव करना चाहते हैं. लोगों को ट्रस्ट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड एजुकेट करेंगे लोगों को दैट हाउ ब्लॉकचेन इज़ गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द रियल एस्टेट.
दिस इज इम्पोर्टेंट सर, क्योंकि जब तक पता नहीं होगा तब तक भरोसा नहीं होगा, और आप लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं इसके बारे में। इसका स्मॉल एग्जांपल मैं दूंगा। 20 इयर्स 2 डेकेड्स गो किसी को भी शेयर मार्केट के बारे में किसी को भी मालूम नहीं है, राइट? सो पीपल हु हैव इन्वेस्टेड ऑन दैट टाइम आर यू नो हाउ दे आर टुडे, दे आर बिलियनर्स, राइट? सो अभी ये मार्केट सैचुरेट हो गया, राइट? सो यही दिस इज ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अभी लोगों को पता नहीं है। सो ये आगे कैसे कैसे दिन चला जाएगा, लोगों को भी एजुकेट हो जाएगा दैट हाउ टू यूटिलाइज ब्लॉकचेन। Very well said, sir. Very well said, and I had a very insightful and what I can say fruitful conversation with you. Thank you, thank you. Thank you so much for explaining me about blockchain. Thank you so much for sharing your vision for Relco in upcoming 5 years. Thank you so much for joining me on the show, by the way, sir. Thank you, ma'am.